नागपुर में हर साल इस वर्ष भी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का महोत्सव बड़े उत्साह के साथ पूर्ण मनाया जाता है। कई स्टेट से, पूरे भारत के बाहर से भी लोग नागपुर के पावन भूमि पर, दीक्षा भूमि पर ऊर्जा लेकर जाते हैं। कहाँ से हो? कर्नाटक से। लोगों को यहाँ के उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाया। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? यहाँ के जो पाकड़वाद लोगों ने 2500 साल से हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार करे, जिस समाज को शिक्षण नहीं थे, जिस समाज को अज्ञान में रखे थे, बाबा साहब अम्बेडकर वो लोगों को शिक्षण देकर, परिवर्तन कर जो समाज हमें दबले कुचले लोगों को दबाने की कोशिश करे, मनुवाद को नकारात्मक कर बाबा साहब अम्बेडकर जिस धरती में जो भगवान बुद्ध की वाणी गूंजे थे, चरित्र भिक्षुए चारिक भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय, इस पवित्र वाणी को बाबा साहब ने पढ़ा और लोगों को सही माने में हमारा धर्म है बौद्ध धर्म, इस धर्म से हमारा परिवर्तन होता है, इस धर्म से हम बदलाव हो सकता है, दुनिया को दिखा सकते हैं, ऐसे मानकर बाबा साहब ने जो मनुवाद को ठुकरा कर, जो हिंदू धर्म को ठुकरा कर अपने धर्म को फिर अपने धर्म को अपनाकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम नागपुर में करे बाबा साहब 56 में। उस क्रांति के पावन दिवस पर हम कर्नाटक से यहाँ दर्शन लेने को आए। हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया आपने, तो अभी किस तरह से आप स्थिति समझते हो? हाँ, कैसे हुआ? अब हम बाबा साहब के ऊर्जा से अब हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वो स्लो आ रहा है। आज की अवस्था है जो मनुवाद ने फिर ने उनके डंका बजाना चालू करे हैं। हम यही अपील करते आपके माध्यम से, जो मनुवाद का तो तंत्रगारी का है, जो मनुवाद का जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को हम डेमोलिश करना है इस देश में। फिर वो लोग रामराज लाने को कोशिश कर रहा है, उस रामराज को हम बनाना नहीं देते, क्योंकि ये भीमराज है। बाबा साहब ने संविधान दिए, उस संविधान के प्रहित हम लोग चलना है। इस संविधान के बचाने के लिए बौद्ध धर्म एक ही मार्ग है, सबको प्यार मोहब्बत और मैत्री देता है। हम सब समाज को, केवल दलित समाज नहीं, सब समाज को प्यार मोहब्बत से इस बौद्ध धर्म से हम लोगों ने सीखे हैं। सभी धर्मों को प्यार मोहब्बत से कौन सा तो संविधान लेकर जाता, वो भारतीय संविधान है, बाबा साहब रचना करे सो संविधान है। कई लोग तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इस पर आपकी भूमिका क्या रहेगी? वो मूर्खतन का है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र केवल पाखंड है, हिंदू राष्ट्र के प्लानिंग है। इस देश के मूल निवास को शिक्षण से दूर रखना है। आप देख रहे होंगे सभी सेक्टर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, फिर गुलाम बनाने के एक बहुत मुहिम मनुवादी यहाँ चला रहे, उससे हम परे होना है। इस मनुवाद को ख़त्म जब तक नहीं होता है तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं होता। जब तक मनुवाद रहता है हम खतरे में रहते हैं। इस मनुवाद का तंत्र आप पढ़ना चाहिए, मनुवाद का प्लानिंग से देखना चाहिए, उसके विरुद्ध हम संघर्ष चालू करना। मनुवाद ख़त्म जब तक नहीं होता तब तक बाबा साहब के जो प्रबुद्ध भारत कल्पना है, प्रबुद्ध भारत समाज निर्माण का जो आशा है वो नहीं होता है। कर्नाटका से, तेलंगाना से और कई स्टेट से लोग हैं। दीदी आप कहाँ से? कर्नाटक से। आप क्या कहेंगे आज यहाँ क्या लेकर जाएंगे आप? यहाँ बहुत दम अच्छा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ से आप आए, कर्नाटका से आए हैं यहाँ नागपुर से, दीक्षा भूमि से, आप क्या लेकर जाएंगे? दीक्षा भूमि एक पुण्य स्थान है। बेटा क्या, कहाँ से आए? हम लोग कर्नाटक से आए हैं। और यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? हम लोग ढेर सारा आशीर्वाद बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उसके मार्ग पर चलकर उनके सपने को सच करने के लिए उनके रास्ते पर चलना चाहेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं अनेकों लोगों के साथ यहाँ बाबा साहब की जो धम्म दीक्षा ली थी, यही वो जगह है। हर साल लोग आते हैं और यहाँ से बाबा साहब के विचारों को लेकर यहाँ ऊर्जा लेकर जाते हैं। कहाँ से सर आप? मैं नरखेड़ से हूँ, प्राध्यापक कैलाश बारमाटे। हम हर साल यहाँ पे आते हैं, पूरी फैमिली के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं, बाल बच्चे सहित में, और यहाँ से ऊर्जा लेकर जाते हैं कि जो भी बाबा साहब के संविधान को छेड़ेंगे हम उनको बख्शा नहीं जाएगा।
और चाहे हमको भीमा कोरेगांव करना पड़े तो भी हम भीमा कोरेगांव करेंगे। हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, लेकिन इस देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। ये हमारा संदेश है। कई लोग तो कहते हैं कि भारत देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया किस अंदाज से देखते हैं आप? हिंदू राष्ट्र कुछ भी नहीं है, ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। हिंदू राष्ट्र नहीं, उनको ब्राह्मण राष्ट्र करना है। एक्चुअली हिंदू राष्ट्र बोले तो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे एक सिंधु और हिंदू ये जो वाद था, सिंधु नदी के किनारे बसने वाले सब पूरे हिंदू लोग थे, लेकिन इनको ब्राह्मण राज लाना है हिंदू राज के नकल करके। ये धम्मो सनातनो जो बुद्ध भगवान ने कहा था उस समय, सनातनी बुद्ध है और बुद्ध धम्मो ही सनातन है। इनको सनातन की आड़ में सब हिंदुत्ववाद का खेल खेलना है, इनको ब्राह्मण राज लाना है, हम वो कदापि नहीं होने देंगे। साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आप? नरखेड़ से। हम फैमिली से सब। आप यहाँ हर साल आते हो, यहाँ से आज क्या लेकर जाने वाले हैं? हम यहाँ से सीख लेना चाहते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। हम यहाँ से बहुत सीख लेना चाहते हैं। हमारे जो अम्बेडकर साहब है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वो हमारे गुरु है और है वो। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी लोगों को 67 धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का सभी को शुभाशय, हार्दिक शुभाशय कहता हूँ। मैं कर्नाटक से यहाँ आया हूँ कि हम प्रतिवर्ष यहाँ ऐसे आते रहते हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा था कि हमने हिंदू में जो जन्मा हूँ और मैं हिंदू में नहीं मरना चाहता हूँ, ऐसे ही हमें भी आशा है कि जिससे हमने जो महिलाओं को जो गौरव दिया, रक्षण दिया, जो स्वतंत्रता जो दिया है, उसी का ही हमारा जो हमारे आशीर्वाद से ही हम ऐसे गौरव से हम यहाँ आ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का सभी को हार्दिक नमन।